नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि इस योजना के जरिए बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब बेटियां किसी परिवार पर बोझ नहीं बनती। अब बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई और फिर शादी तक के खर्च में सरकार मदद कर रही है। और अगर इस दौरान कोई बेटी अपने सपनों को पंख लगाना चाहती है, अपनी काबिलियत के दम पर परिवार और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहती है, तो उसे सरकार की ओर से हर संभव मदद पहुंच रही है। ये मनोहर सोच का ही नतीजा है कि जिस हरियाणा को कुछ सालों पहले तक कोख का कातिल कहा जाता था, आज उसी प्रदेश में बेटियों के जन्म पर थाली बजाकर खुशियां मनाई जाती है, कुआं पूजन किया जाता है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा किया जाता है। समाज में आई इस जागरूकता की वजह से लिंग अनुपात में काफी सुधार हुआ, जिसकी चारों ओर जमकर सराहना हो रही है। तो चलिए विकासशील हरियाणा के जरिए जानते हैं कि जिस हरियाणा को साल 2014 से पहले बेटियों के लिए जहन्नुम माना जाता था, वही हरियाणा आज बेटियों के लिए जन्नत कैसे बना। साल 2014 से पहले प्रदेश में बेटियों का बढ़ता लिंग अनुपात किसी से छिपा नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब कोख के कातिलों की खबर सुर्खियां नहीं बनती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह दावा है कि बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश हरियाणा बन चुका है। हरियाणा में अब न सिर्फ बेटियां बचाई जा रही हैं, बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहे। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना इसमें काफी मददगार साबित हो रही है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कुछ सालों पहले बेटियों की स्थिति पर प्रदेश की तस्वीर बेहद डरावनी और शर्मनाक थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नेक सोच की बदौलत अब बेटियों को लेकर हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल चुकी हैं। अब बेटियां अपने चेहरे पर मुस्कान लिए देश और दुनिया में प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं। आज बेटियों पर हर उस शख्स को नाज है जो कभी बेटियों को अभिशाप समझा करते थे। आज बेटियों की प्रतिभा के आगे हर वो इंसान नतमस्तक है जो कभी बेटियों को बोझ समझा करते थे। आज बेटियों ने हर उस पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है जो कभी बेटियों को मां के कोख में मारने जैसे जघन्य अपराध करते थे। आज बेटियों ने हर उस समाज का सिर शर्म से झुका दिया है जो कभी बेटियों को बेटों से कमतर आंकने की भूल करते थे। आज बेटियां अपनी प्रतिभा से न केवल अपने परिवार, गांव, समाज का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि प्रदेश और देश का भी दुनिया में लोहा मनवा रही हैं। बेटियों ने कई मौकों पर यह साबित कर दिखाया है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो किसी मामले में खुद को लड़कों से पीछे नहीं रखेंगी। लेकिन बेटियों के लिए यहां तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। कभी बेटियों को अभिशाप समझे जाने वाले हरियाणा में आए दिन कोख के कातिलों से जुड़ी खबरें सामने आती थीं, जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि हरियाणा के युवा दूसरे राज्यों में शादी करने को मजबूर थे। साल 2015 में पानीपत की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों की घटती जनसंख्या पर अपनी चिंता जाहिर की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे बढ़ाया और समाज में जागृति लाई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि बेटियों को बचाने की इस मुहिम में सभी वर्गों, सभी सामाजिक संस्थाओं का भरपूर साथ मिला है, जिसकी बदौलत बेटियों के लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। हरियाणा में बेटियों की संख्या 1000 बेटों पर 923 तक पहुंची है। आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात ये जो बेटी का एक विषय ठीक 2014 में जब हम सत्ता में आए थे तभी से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया। पानीपत से एक आह्वान किया कि हरियाणा को उससे पहले एक ऐसा प्रदेश, एक कलंकित प्रदेश जिसमें बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये संज्ञा दी जाती थी, इसको ठीक करने के लिए और एक बीड़ा हम लोगों ने उठाया। और उस आह्वान के अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि न केवल सरकार ने बल्कि बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं, चाहे उसमें
खाप पंचायतें हों, एनजीओज हों अथवा कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हों, सरकारी विभाग, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा जो बाल विकास महिला बाल विकास विभाग है अथवा स्वास्थ्य विभाग है, इन सब विभागों ने बीड़ा उठाया और हम जो जेंडर रेशो उस समय 870 के आसपास थी उसको बढ़ा करके 923 तक हम लेकर के गए। वर्तमान में भी ये जेंडर रेशो 917 और 923 के बीच ये चल रही है। एक बहुत बड़ी कामयाबी, जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी उनको बचाने में पूरे सिस्टम ने और ये काम किया है, इससे मेरी संतुष्टि है। अब इसी के साथ मन में भाव पैदा होता है कि जो बेटियां जन्म लेती हैं वो किसी परिवार पर बोझ न बने, बल्कि बोझ नहीं बनती हैं। परिवार की मानसिकता ऐसी होती है कि शायद वो बेटी को बोझ मान बैठे हैं। इसका हमने जब लोगों के सामने विषय रखा तो मुझे खुशी है कि लोगों ने स्वीकार किया कि बेटी भी हमारी वैसी ही है जैसे हमारा बेटा होता है। बेटे के जन्म पर जैसे कुआं पूजन के कार्यक्रम होते थे, थाली बजाने के कार्यक्रम होते थे, वैसे ही कार्यक्रम बेटियों के जन्म के समय भी होने लग गए। उनके जन्म पर कुआं पूजन हुआ, उनके जन्म पर छत पर चढ़ करके लोग थाली बजाने लगे, खुशियां मनाने लगे। ये सारा विषय भी साथ साथ हुआ है। प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने इस बात की विशेष फिक्र की है कि बेटियां बचाई जाने के साथ साथ उन्हें शिक्षित कैसे किया जाए। दरअसल कई मौके पर ऐसा देखा गया है कि आर्थिक तंगी और स्कूल कॉलेज दूर होने की वजह से बेटियों के सपने घर में दम घोंटते रह जाते थे। बेटियों की इन परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोले हैं। हमारे समाज की ये पुरानी सोच है कि बेटियां किसी परिवार की नहीं होती हैं। बेटी जन्म के साथ ही पूरे समाज और गांव की कहलाने लगती हैं। और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की है। इस योजना से जुड़ने वाले गरीब परिवार को बेटी की शादी पर 31,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक नकद राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति के परिवार में पहली बेटी के जन्म से लेकर तीसरी बेटी तक 21,000 रुपए का बीमा सरकार करवाती है, जबकि सभी दूसरे गरीब परिवार में दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए का बीमा सरकार करवाती है। ये राशि बेटी के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम में एक मुश्त जमा की जाती है और 18 साल बाद जब बेटी शादी के लायक हो जाती है तो ये राशि बढ़कर करीब 1 लाख रुपए मिलती है। अभी तक 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। अब इन बेटियों को बचाने के बाद इनको पढ़ाने के बाद इनको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य था। हमने उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्थाएं की। स्कूल में, कॉलेज में उनकी कोई फीस ना लगे, ये व्यवस्था हमने बनाई। और हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जिसमें हमारी बेटी बच्चियां वो पढ़ाई कर सके, ये कॉलेज हमने खोले। हमने पिछले कार्यकाल में कुल 71 कॉलेज खोले हैं, जिसमें लगभग आधे ये केवल बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला कॉलेज जिसको कह सकते हैं, वो हमने खोले हैं। तो पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़े हैं हम, जो लड़के लड़की के भेदभाव को दूर कर सके। और इसके लिए लड़कियों में खास करके एक विषय और ध्यान में आता था कि बच्ची का, जब लड़की का विवाह का समय आता था, उस समय एक बहुत बड़ा खर्च माँ बाप के सिर के ऊपर पड़ता था। इसके लिए 2 योजनाएं शुरू की। एक योजना जिसके अंदर थी आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात बेटी किसी परिवार अकेले की नहीं होती है, बेटी सबकी होती है, साझी होती है। बेटी का जब कोई विवाह के बाद विदाई करना होता है तो गांव के सब लोग विदाई करते हैं, तो उन बेटियों की शादी पर गांव के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है। परिवार पर ज़्यादा वजन न पड़े, हमने बेटियों की शादी में 31,000 रुपये से लेकर के 71,000 रुपये तक की नगद राशि ये देनी शुरू की है। खास करके जो हमारे BPL परिवार हैं, SC समाज के परिवार हैं, उनको ये राशि देनी शुरू की। और बेटी के जन्म के समय ही हमने भारतीय जीवन निगम बीमा उनको कहा कि आप एक इंश्योरेंस हमारा बेटी के नाम से करिए, ताकि बेटी की शादी के समय उसको 1 लाख रुपए की सहायता हो जाए। तो हमने हर बेटी के जन्म के समय, खास करके अनुसूचित जाति की जो हमारी बेटियां थी, उनकी पहली बेटी के समय ही 21,000 रुपया और एक मुश्त दे करके उनके नाम से बीमा कराया। और जो बाकी समाज है उनके सबके दूसरे और तीसरी बेटी के समय हमने 21,000 रुपया ये सब जमा कराना शुरू किया। अर्थात अनुसूचित जाति की
हर बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया और बाकी जो समाज है उनके दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया ये बैंकों में जमा कराया है। अभी तक 2015 के बाद 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है और ये राशि माता पिता की सहायता के लिए उनके जन्म के समय काम आएगी। मनोहर सोच बेटियों को पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाना है ताकि प्रदेश की बेटियां इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा सकें, दूसरे प्रदेशों के लिए मिसाल बन सकें, एक सभ्य समाज का आईना बन सकें। हरियाणा की कई ऐसी बेटियां हैं जो जमीन से लेकर आसमान तक अपना परचम लहरा रही हैं। इस प्रकार से बेटियों को अबला न समझकर बेटी को सबला बनाने का जो काम हमने किया, उसमें उनकी पढ़ाई, उनके ज्ञान विज्ञान के अंदर उनका आगे बढ़ने का काम, खेल के मैदान में उनको आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति हो फिर समाज सेवा हो, ऐसे महिलाओं के हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमने काम किया। यहाँ तक हमारी एक बेटी चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की जिम्मेदारी उस बेटी को मिली और एक प्रकार से उसने हरियाणा का नाम न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो छोड़ा है। हरियाणा की बेटियों की बहुत सी उपलब्धियां ये हमको ध्यान में आती हैं। अगर एक एक करके उनका नाम मैं लेता हूं तो प्रदेश के नाम को रोशन करने वाली हमारी पहली, जैसा मैंने पहले बताया, महिला अंतरिक्ष यात्री सुश्री कल्पना चावला, बहुत बड़ा नाम हुआ, देश और दुनिया में उसने नाम कमाया। इसी प्रकार पहली महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल, वो भी हरियाणा से बनी। प्रथम महिला बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, ये भी हरियाणा से बनी। मिग 29 उड़ान भरने वाली देश की प्रथम महिला सिविलियन मेघा जैन। इसी प्रकार प्रथम महिला रोडवेज बस चालक पंकज देवी, प्रथम महिला पहलवान ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, प्रथम महिला पहलवान राष्ट्रमंडल खेलों में राष्ट्र स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट, प्रथम महिला ओलंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक, प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही बहन संतोष यादव, प्रथम महिला वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE रेसलर कविता दलाल, प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़, प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा और प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर। ये हरियाणा की इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के कारण से न केवल अपना परिवार, प्रदेश और देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। मैं ऐसी सब बेटियों के इस प्रकार के कृतित्व के लिए उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ उन हजारों बेटियों को मिल रहा है जो कभी खुद को लाचार और बेबस समझते थे। चाहे बात सुकन्या समृद्धि योजना की हो, मेधावी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति हो, बसों में 150 किलोमीटर तक मुफ्त सफर हो, महिलाओं के लिए शुरू की गई विशेष बस सेवा हो, महिला सुरक्षा की बात हो, गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए महिला किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत हो, कामकाजी महिलाओं के लिए क्रैच की व्यवस्था हो। मनोहर कार्यकाल में हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे महिलाओं का सम्मान बढ़ सके। हमने प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना चलाई है, इस योजना के अंतर्गत भी बेटी अपने बैंक खाते में 10 वर्ष की आयु के बाद बालिकाओं का खाता डाकखाना में खुलवा सकते हैं। प्रति वर्ष 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि वो जमा करा सकते हैं। इस राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज उनके खाते में उनको मिलता है। साथ ही इस राशि को धारा 80C के अंतर्गत आयकर से भी और मुक्त किया गया है। ये राशि बेटी के बड़े होने पर उसके किसी भी कामकाज में मददगार हो सकती है। हमने बेटी के विवाह के समय ये जो योजनाएं पहले बताई हैं वो सब हमने लागू की हैं। यही नहीं, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर उनकी जो पढ़ाई की फीस है वो भी हमने माफ़ की है। ITI में पढ़ते समय लड़कियों को प्रति माह वजीफा ये भी दिया जाता है और बेटियों के 150 किलोमीटर दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा ये सुविधा भी दी गई है। 211 विशेष महिला बसें पढ़ाई में जाने के लिए छापसू योजना में छात्रा परिवहन सुरक्षा इस योजना में भी हम चला रहे हैं। हम BPL परिवारों की किशोरी और महिलाओं को
मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए महिला किशोरी सम्मान योजना, ये भी हमने उसमें लागू किया है। इस प्रकार से कामकाजी महिलाएं, उनके नन्हे बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करती हैं, उनके लिए भी 6 साल तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे प्रतिदिन क्रच की व्यवस्था भी कराई गई है। तो इस प्रकार से प्रदेश के अंदर बेटियों का सम्मान बढ़े, बेटी हमारी बेटों से पीछे नहीं है, इस प्रकार की योजना में हरियाणा जो है अपना स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेटियों के हित में उठाए गए कदमों का बखान करते नहीं थकते हैं और बेटियां भी अपनी प्रतिभा से सरकार और समाज को निराश नहीं कर रही हैं। आए दिन प्रदेश की बेटियों का जलवा देश और दुनिया में देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रदेश की मनोहर सरकार का दावा है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए। हर जिले में महिला थाने की शुरुआत की गई। स्कूल कॉलेज के बाहर पीसीआर बैंड की तैनाती होती है। घरेलू हिंसा रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। भ्रूण हत्या पर रोक के लिए पीएनडीटी एक्ट के तहत सख्ती दिखाई जा रही है और इसका लाभ उन महिलाओं को मिल रहा है जो कभी खुद को कमजोर समझती थी। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश की मनोहर सरकार महिला सुरक्षा को लेकर आए दिन खुद की पीठ थपथपाते नहीं थक रही है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में घटते लिंगानुपात को देखते हुए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या पर कानून को सख्ती से लागू किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए बतौर इनाम की राशि दी जा रही है। जन्म के बाद बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश के 21 जिलों में एक साथ महिला थानों की शुरुआत की गई है। इन थानों में दारोगा से लेकर सिपाही तक सभी महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दरअसल पहले कई बार ऐसी खबरें सामने आती थीं, जहां बेटियां उत्पीड़न का शिकार होने पर पुरुष पुलिसकर्मियों के सामने शिकायत दर्ज कराने में झिझक महसूस करती थीं और कई बार तो महिलाएं शिकायत दर्ज तक नहीं करवाती थीं। लेकिन मनोहर सरकार के इन नेक प्रयासों से प्रदेश में बेटियों को एक नया बल मिला है और अब बेटियां निर्भीक होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा रही हैं, जिससे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर बहुत हद तक अंकुश लगा है। सर, महिला थाने खुलने से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिकॉज हम जो थाने में हम जाते थे जेंट्स थाने में, तो जो महिलाएं अपना शेयर महिला के साथ कर सकती हैं वो हम जेंट्स के साथ नहीं कर सकते हैं। तो मोस्टली फर्स्टली फ़ायदा तो यही है कि हम जो भी महिला को परेशानी है किसी भी चीज़ से, वो अकेले सड़क पे जा रहे हैं, कोई भी उन्हें छेड़छाड़ कर रहा है, तो वो जेंट्स से ना बता के पुलिस महिला थाने से बता सकती हैं। तो मोस्टली सर हमें बेनिफिट यही है कि हम अच्छे से अपना जो भी प्रॉब्लम है हम पुलिस थाने में महिला को बता सकते हैं। सर, हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है सर जब से महिला थाना खुला है, क्योंकि अब हम लोगों को ना जैसे सिंपल थाने में जाना पड़ता था, वहाँ पे जेंट्स रहते थे तो इतनी बात भी नहीं कर पाते थे हम लोग क्या बोलना है। बट जब से ये हमारा महिला थाना खुला है तो हम लोग ना आसानी से उन मैडमों से बात कर सकते हैं। वे हमारी क्वेरी सुनती भी हैं और जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है हम जब भी मिलाते हैं वो तुरंत रेस्पॉन्स लेती है हमारे सारी चीज़ों का। महिला थाने खुलने से बहुत बड़ा फ़ायदा हमें ही नहीं, सारी महिलाओं को ये फ़ायदा है महिला थाने से। क्योंकि पहले हम पुलिस स्टेशन जाते थे, वहाँ जेंट्स वगैरह से हमारा मेल होता था, बट हम उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम नहीं बता पाते जो एक महिला को बता सकते हैं हम। इसलिए महिला थाने खुलने से तो सभी को फ़ायदा है और जो ये हेल्पलाइन नंबर है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब हम ऑनलाइन भी मतलब कॉल करके भी उन्हें बोल सकते हैं, स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। दुर्गा शक्ति जो ऐप है उससे किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, किस तरह? एक दुर्गा शक्ति से बहुत बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो नारी है वो एक दुर्गा का ही रूप मानी गई है। प्रदेश की मनोहर सरकार जहां एक ओर केंद्र सरकार के सहयोग से बेटियों को बचाने की मुहिम में जुटी थी, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी थे जो महज चंद पैसों के लालच में अपने ईमान को बेचने पर तुले थे, जिससे सख्ती से निपटना सरकार के लिए बेहद जरूरी था। दरअसल इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि प्रदेश में कुछ ऐसे अनाधिकृत अल्ट्रासाउंड केंद्र और अस्पताल चलाए जा रहे हैं जहां कन्या भ्रूण हत्या जैसे घृणित काम को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे अस्पतालों पर सरकार ने सख्ती दिखाई, जिससे काफी हद तक भ्रूण हत्या पर अंकुश लगा है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार के सामने पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन की खबरें भी खूब आती थीं, जिस पर रोक लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। दरअसल कुछ लोग इस एक्ट का उल्लंघन कर
दूसरे राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे थे। ऐसे में मनोहर सरकार ने पहली बार PNDT एक्ट का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। हालांकि सरकार की चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार को उन लोगों से भी निपटना था जो छोटे छोटे गांवों और कस्बों में गलत तरीके से अपनी दुकानदारी चला रहे थे। कई बार तो ऐसी भी खबरें सामने आईं कि सरकार की सख्ती के बाद भी कुछ डॉक्टरों ने अपने घरों में भी लिंग जांच करनी शुरू कर दी है, जिसे रोकने के लिए प्रदेश सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें, सरकार के सामने बेटियों को बचाना सिर्फ चुनौती नहीं थी, उन्हें शिक्षित कर समाज की कुरीतियों के खिलाफ मैदान में भी उतारना था। दरअसल पहले बहुत सी ऐसी बेटियां थीं जिन्हें पढ़ाई सिर्फ इसलिए छोड़नी पड़ती थी कि उन्हें स्कूल और कॉलेज आते जाते मनचलों की छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ता था। लेकिन अब मनोहर कार्यकाल में प्रदेश की स्थिति बदल गई है। हम बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड फील करते हैं, आइदर ऑफ कैंपस और इन कैंपस। एंड ये जो फैसिलिटी है ये बहुत ही हेल्पफुल है गर्ल्स के लिए स्पेशली, बिकॉज इससे हमें जो गवर्नमेंट और पुलिस है उसकी तरफ से एक हेल्पलाइन का एक अवेयरनेस हमें मिल रही है। सो दिस इज़ वेरी नाइस स्टेप फ्रॉम द एग्जैक्टली एक जो सेफ और प्रोटेक्टिवनेस की फीलिंग है दैट इज़ ऑलवेज विद अस कि 112 पे डायल करेंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स हेल्प विल बी देयर। हम 112 हेल्पलाइन नंबर से अवेयर हैं और हम स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। और जब भी हमें बाहर के कार्यों के लिए, दिनचर्या के कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ता है तो भी हमें स्वयं को बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर 112 हमारे साथ है। पहले डरते थे लेकिन अब इस हेल्पलाइन नंबर 112 से हम खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। पहले हमारे मन में डर हुआ करता था कि भाई बॉयज़ के लिए प्रॉब्लम, बॉयज़ के चक्कर में, तो अब हम अच्छा महसूस करते हैं। मनोहर सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा ऐप भी लॉन्च किया है। सरकार का दावा है कि ऐप में पैनिक बटन दबाने के कुछ ही पल में PCR वैन पहुंचती है। इस ऐप को अब तक करीब लाखों महिलाएं डाउनलोड कर चुकी हैं। वहीं बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए मनोहर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अब 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से रेप केस में फांसी की सजा का प्रावधान है। आज के समय में जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हरियाणा सरकार के द्वारा CM साहब और होम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो एक सुविधा हमारी बच्चियों के लिए दी गई है 112 डायल करके हम अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो जाते हैं। विमेन की एम्पावरमेंट की बात है तो एम्पावरमेंट ऐसे नहीं आती, अपने आप को सशक्त बनाना होता है विमेन को, और उसके लिए उसे बाहर भी निकलना है और कई तरीके की अपनी योग्यताओं को हासिल करके उसे अपने आप को मुकाम तक पहुंचाना है। 112 के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो चलाए हैं और वो कागज़ों में चल रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो हमारी छात्राओं को दिक्कत है उसके लिए इसने बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। मॉर्निंग में जब हम आते हैं तब भी हमारे गेट पे ये फैसिलिटी होती है, और इवनिंग में अगर हम लेट भी हो जाते हैं कभी अगर कॉलेज के किसी प्रोग्राम से तो भी ये फैसिलिटी हमें दिखाई। 112 इसमें हमने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि जैसे कि कोई भी परिवार अपनी लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है तो उसके साथ वो ऑलवेज़ नहीं रह सकता, जैसे कॉलेज में जा रहे हैं या, लेकिन ये चीज़ ऐसे है कि वो ऑलवेज़ उनके साथ सराउंडिंग है। इसे सबसे बड़ी जो इसका प्रेफरेंस देंगे कि वो ये है कि एक फैसिलिटी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। हरियाणा में बेटियों को बचाने और सुरक्षित माहौल को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ करते हैं। हरियाणा एकमात्र राज्य है और सबसे बड़ी बधाई पूरी हरियाणा की जनता को मैं देना चाहता हूं कि हाँ, बेटियों की संख्या 1000 पर 817 थी। 817 1000 बेटों के सामने 817 बेटियां थी। लिंग अनुपात बहुत गिरा हुआ था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से की और 817 से बढ़कर 913 तक आज हरियाणा पहुंचा है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो राज्य, जो देश अपनी बेटियों का सुरक्षा नहीं कर सकता वो किसी की सुरक्षा नहीं। प्रदेश में बेटियों को लेकर मनोहर सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदम सराहनीय हैं, जिसका अंदाजा बेटियों के चेहरे पर छाई मुस्कान देखकर साफ लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। महिलाओं को मिलेगा सम्मान तभी प्रदेश कहलाएगा महान। इस सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल महिला सुरक्षा को लेकर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।